तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। एक रिंग लेंगे अपन, ठीक है, और उसके एक्सिस पर अपन को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉपिक बेटा इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास में बच्चों ये एक रिंग है, आपके पास में ये रिंग है ये, और जो रिंग जो आपने ली है ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, ठीक है, यानी कि इस पर जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, ठीक है। और इसकी एक्सिस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यानी कि इसकी एक्सिस ये जो ये प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो ये आपके पास में रिंग है, तो अभी इस रिंग का डायग्राम मैंने ऐसे ड्रॉ करा है, ठीक है ना। अब मान लो अगर मैं इस रिंग को, ये जो रिंग है, अब इस रिंग को मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास में रिंग दी हुई है ये, ठीक है। ये आपको क्या दी हुई है बच्चों, रिंग दी हुई है, और ये आपको चार्ज दिया है इसमें पॉजिटिव, ठीक है। ये जो आपको चार्ज दिया है, ये चार्ज बच्चों कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और ध्यान में रखना ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चों, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और जो मैंने इसको चार्ज दिया है वो कैपिटल क्यू दिया है। चार्ज कैसा दिया है मैंने इसको, कैपिटल क्यू, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। मैंने कहा मान लो भाई ये पॉइंट चार्ज Q है और ये वाला जो पॉइंट है P है, इस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे, एक टेस्ट चार्ज को रख दो, ये पॉजिटिव बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, फोर्स इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आएगा। और इस पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। तो मैंने कहा था भाई ये पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज है, और ये भी बच्चों कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में आप कूलॉम लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो कूलॉम लॉ क्या आएगा, K Q कैपिटल Q ये R स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, F, इसको आप यहाँ अपॉन में ले जाओ तो ये हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला सही है, लेकिन ये अप्लाइड होता है, ये ध्यान रखना, ये अप्लाइड होगा, अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। किसके लिए बच्चों ये अप्लाइड होगा, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाइड होगा। तो अब बात ये है, क्या ये वाला जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है क्या, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, रिंग है आपके लिए। तो इसमें अब क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, जैसे मान लो ये भाई इसकी एक्सिस है, ये आपको इसकी एक्सिस दी हुई है ये, और इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो ये रिंग ऐसे थी और इस रिंग को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये रिंग है, ठीक है, और ये इस रिंग की ये एक्सिस है ऐसे। तो इस एक्सिस के P पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ क्या, तो बच्चों इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है अप्लाइड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। जो पॉइंट चार्ज होता है, स्मॉल साइज का जो चार्ज होता है, उसके लिए अपन इसको अप्लाई करते हैं। और ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इसके लिए अपन को क्या मेथड करना पड़ेगा, इसके लिए जो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, इसके लिए अपन मेथड करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। भाई इंटीग्रेशन मेथड अपन काम में लेंगे, क्या मेथड काम में लेंगे अपन, इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इसको स्मॉल इंटरसेप्ट लेंगे, एक स्मॉल इंटरसेप्ट ले लो इसका, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ भाई ये मैंने एक स्मॉल इंटरसेप्ट ले लिया, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल लेना है। और इस स्मॉल पर ये चार्ज बच्चों कितना है, Q। अब ये वाला जो चार्ज है, ये dq जो लिया है, स्मॉल इंटरसेप्ट जो मैंने लिया है, ये बच्चों कैसा चार्ज बन रहा है, यहाँ पर देखो पॉइंट चार्ज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये पॉइंट चार्ज है, और मैंने कहा था जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट पर आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टेस्ट चार्ज कहाँ है, यहाँ। तो अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों पॉइंट चार्ज हुए कि नहीं हुए, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। तो अब इन दोनों के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे फाइंड करेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये भाई पॉइंट चार्ज है, ठीक है,
तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डी। डी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि चार्ज स्मॉल चार्ज है, ध्यान रखना ये स्मॉल पॉइंट चार्ज मैंने लिया है, तो अगर चार्ज स्मॉल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये जो है इसकी रेडियस मैं ले लेता हूँ आर, ये जो इसकी रेडियस है, ये रेडियस बच्चों कितनी है आर, और ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास में, ये वाली डिस्टेंस मैं कितनी ले रहा हूँ बच्चों, एक्स ले रहा हूँ, कितनी ले रहा हूँ एक्स, और ये डिस्टेंस मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये स्मॉल आर। अब ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, कंपोनेंट करने आपको आते हैं, इसके कंपोनेंट कर दो भाई, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और ये वाला बच्चों कंपोनेंट कितना हो जाएगा डी ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा डी ए साइन थीटा होगा। अब जैसे स्मॉल चार्ज आपने यहाँ लिया है, वैसे अगर मान लो एक स्मॉल चार्ज अगर मैं यहाँ ले लूँ, ठीक है, अगर मैं एक स्मॉल चार्ज मैं यहाँ लूँ तो ये भी हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, तो बच्चों ये भी डिस्टेंस कितनी होगी आर होगी। ठीक है, अब आर कैसे होगी, चाहो तो डायग्राम में देख लो भाई, ये एक्स है तो ये एक्स इसके लिए भी है, इसके लिए भी, ये आर है तो बच्चों ये भी कितनी है आर, तो ये डिस्टेंस आर है तो ये भी कितनी होगी आर। दूसरा आप सिमिलरिटी से देखो भाई, दो तरीके हैं आपके पास में देखने के, ये डिस्टेंस कैसे होगी, देखो दोनों में एक्स कॉमन है, दोनों में आर भी क्या है कॉमन, ये एंगल 90 है, ये भी कितना है 90, तो ये अगर आर होगी तो ये भी कितनी होगी आर, और ये एंगल अगर थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये भी बच्चों कितना होगा थीटा होगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, या फिर आप यूँ मान लो कि भाई ये रिंग है, ये मेरे पास में देखो बच्चों ये रिंग है, तो इस रिंग का एक स्मॉल पार्ट मैंने ये लिया। ठीक है, तो ये जब मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया ये वाला, तो ये डिस्टेंस देखो इसकी, अगर आर है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आर। आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मान लो कि भाई ये रिंग ऐसे है, यूं रिंग ऐसे है, ना कि दानना रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे नहीं है, ये रिंग ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, तो अब जब मान लो ये रिंग ऐसे है, ये जब ये रिंग ऐसे है तो मैंने एक इंटरसेप्ट लिया, तो ये इंटरसेप्ट अगर आर डिस्टेंस पर है तो इस रिंग के अगर मैं बॉटम में एक इंटरसेप्ट लूंगा तो वो भी डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों आर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, तो बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कितना आएगा बच्चों डी ई। सिमिलर बात है, इसके कंपोनेंट कर दो, ये थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका डी ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा इसका बच्चों डी ई साइन थीटा। अब देखो डी ई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी ई कॉस थीटा जुड़ जाएगा। यानी कि आप कोई भी इंटरसेप्ट लेंगे, ठीक है ना, एक इंटरसेप्ट ये लिया, एक सामने वाला ये लिया, तो इसका डी कॉस थीटा, इसका डी कॉस थीटा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ये इंटीग्रेशन मेथड है। तो इंटीग्रेशन मेथड में मैंने क्या करा, इसमें मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे पास में डी ई, ठीक है, कॉस थीटा, भाई सब स्मॉल पार्ट लोगे, ये स्मॉल सबके आप स्मॉल कंपोनेंट करोगे, स्मॉल चार्ज लिया डी, स्मॉल डी ई लोगे, तो सबके डी ई साइन थीटा कंपोनेंट तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या सबका डी ई कॉस थीटा। तो ये डी ई कॉस थीटा, और बच्चों ये क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन हो गया। तो ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को डी ई फाइंड करना है, मेरे को ध्यान रखना बच्चों क्या फाइंड करना है डी ई। तो देखो डी ई फाइंड करने के लिए मैं ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूं, हालांकि इस फॉर्मूले के लिए मैंने कहा था क्या होना चाहिए पॉइंट चार्ज, लेकिन ये क्यू नॉट और ये स्मॉल चार्ज ये दोनों क्या है पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों के, उसके बाद में चार्ज, कौन सा चार्ज सोर्स चार्ज, तो ये मेरा टेस्ट चार्ज है, तो ये कौन सा चार्ज हो गया सोर्स चार्ज, कितना हो गया डी क्यू। उसके बाद में दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसकी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक एक बार वीडियो को पॉज करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक इसको नोट करें, फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं अपन। वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक आप नोट कर लें, इसको कर लिया बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
तो देखो बच्चों, जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ये आया था k डी क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें जो भी कांस्टेंट है उसको क्या करो, आप बाहर ले लो। अब मैं जब कांस्टेंट को जो मैं बाहर लूंगा तो मेरे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 8 पॉइंट P, ध्यान रखना 8 पॉइंट P जो उसके एक्सिस पर है ये, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P। तो देखो कांस्टेंट कौन कौन है, k कांस्टेंट है भाई, बाहर ले लो। r सबके लिए क्या है, कांस्टेंट। भाई कोई भी आप डिस्टेंस लोगे तो भाई इस dq के लिए डिस्टेंस कितनी, r, इसके लिए कितनी, r। जब आप यहाँ लोगे तो उसके लिए भी कितनी आएगी, r, इसके लिए लोगे तो कितनी आएगी, r। भाई रिंग ऐसे है, ध्यान रखना, रिंग कैसे है, ऐसे। तो अगर ये चार्ज ले रहा हूँ तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, r। अगर ये चार्ज ले रहा हूँ तो इसके लिए डिस्टेंस कितनी होगी, r। और सबके लिए थीटा भी क्या आएगा, सेम आएगा। थीटा भी ध्यान रखना, इसके लिए एंगल कितना आया, थीटा, तो इसके लिए भी कितना आया, थीटा। तो कोस थीटा जो है वो भी आपका कांस्टेंट हो गया। कोस थीटा को भी मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा क्या बच्चों, dq बचा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा P पर वो हो जाएगा आपके पास में k r स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। अब dq क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ये dq, ये dq, ये dq, ये dq, इन सब dq को जब मैं सबको ऐड करूंगा तो चार्ज क्या मिल जाएगा मेरे को, q। भाई स्मॉल स्मॉल चार्ज है, ये स्मॉल, ठीक है ना, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा, dq मिलकर क्या बन जाएगा, q, ठीक है। तो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो जाएगा k अपॉन आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, बेस, ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या हो गया, बेस x अपॉन आर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास में, q। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी आपके पास में, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो P, और मैं लिख देता हूँ एक्सिस पर, क्यों, पॉइंट कहाँ पर है, ये एक्सिस पर है। तो ये हो जाएगा k q x, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये r q, क्या हो जाएगा अपॉन में, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये r क्यूब। और जहाँ पर आपके पास में r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो पाइथागोरस पर मैं लगा दूँ, देखो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो स्मॉल r जो है आपके पास में, स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों नोट करो, उसके बाद में मैं वीडियो को रफ करता हूँ, एक बार नोट कर लो उसको, फिर वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर आगे इसके स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यानी कि फाइनल जो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास में आएगा ये हो जाएगा आपके पास में k q x, और ये हो जाएगा आपके पास में r स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ है, ये क्यूब है। तो पावर कितनी बन जाएगी बेटा, 3/2। पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है, एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग लिख दो, चार्ज रिंग। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, इसका डेरिवेशन आ गया। बोर्ड ऑफ पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिख लो, इसको लिख लिया। अब इसका पूरा देखो अपन सॉल्व, इसके केस लेते हैं अपन, स्पेशल केस लेते हैं कुछ इसके। देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना आपके पास में, जो भी जो आपके पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है P पर, यानी कि P पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपके पास में आया है k q x, ठीक है, और ये है आपके पास में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये कितनी आई है, रूट 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है। अब इसमें 1 बाई 1 अपन क्या लेते हैं, केस लेते हैं, ठीक है। जो भी केस है इस केस के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं अपन, फर्स्ट केस बच्चों, फर्स्ट केस देखो मेरा ये है। अगर मैं कहता हूँ कि मान लो कि मेरा x कितना है, 0 है, तो x देखो अपने पास में क्या था, x का अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो देखो बच्चों, ये रिंग थी अपने पास में, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है ना। और ये इसकी एक्सिस थी, ठीक है बच्चों, ये क्या थी इसकी एक्सिस, और पॉइंट मैंने कहाँ लिया था, यहाँ पर लिया था P, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस बच्चों कितनी थी, r, ठीक है, और ये स्मॉल r, और बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, s थी, ठीक है। और यहाँ पर टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा था Q, इसको मैंने चार्ज कितना दिया था, कैपिटल Q। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, P पॉइंट को, x 0 होने का मतलब क्या हो गया, x 0 होने का मतलब जो आपका पॉइंट है पॉइंट P वो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ रिंग होगा, सेंटर ऑफ रिंग होगा। तो ये सेंटर ऑफ रिंग होगा जब आपका ये चार्ज यहाँ आ गया, ये चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है ना।
बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अभी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे तो यहाँ पर देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मेरा 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना देख लो, दो तरीके से देखो। अगर मैं x को 0 रखता हूँ, अगर मैं x को यहाँ पर 0 रखता हूँ तो अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब x की वैल्यू 0 है तो बच्चों कितना आएगा 0, ऐसे समझो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझो, ये रिंग है, ठीक है, ध्यान में रखना, रिंग के डायग्राम में कंफ्यूज मत होना। ये रिंग ऐसे है और ये वाली रिंग कैसे है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो आपके पास में चार्ज कितना है Q0 भाई, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि कोई भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी में, कोई भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। क्यों 0 आएगा भाई, देखो ये पॉजिटिव है, इसका इधर आया, ये पॉजिटिव, इसका इधर आया, ये पॉजिटिव, इसका इधर आएगा, ये पॉजिटिव, इसका इधर आएगा, सब ई आएगा। तो सारे ई एक दूसरे को बच्चों क्या कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो ई जो आएगा वो कितना आएगा 0 सेंटर पर, ठीक है बच्चों। ये हो गया अपने पास में पहला केस हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये पहला फर्स्ट केस हो गया, अगर मैं एस की वैल्यू 0 लेता हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस की बात करते हैं अपन, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड आपको ये कहता है कि अगर मान लो x इज लॉस देन x इज मोर देन r, ठीक है। यानी कि इस बार आपको x को बहुत ज़्यादा लेना है, यानी कि पॉइंट को बहुत दूर ले जाओ, ठीक है। यानी कि अगर मान लो ये आपके पास में रिंग है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, और ये इसकी रेडियस होगी r, और मैं कहता हूँ मान लो ये पॉइंट यहाँ है P पॉइंट, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर जो आपके पास में रिंग है तो ये किसकी तरह काम करेगी बेटा, पॉइंट चार्ज। किसकी तरह काम करेगी, ये पॉइंट चार्ज की तरह। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये रिंग है, ठीक है ना। अगर मैं आपको मैं ये दिखा रहा हूँ तो आपको ये रिंग दिखेगी, लेकिन अगर मान लो इसी रिंग को अगर मैं 1 किलोमीटर दूर जाके देखूंगा या 2 किलोमीटर दूर देखूंगा तो ये रिंग मेरे को इतनी सी दिखेगी, ये इतनी सी जब मेरे को दिखेगी तो ये किसकी तरह काम करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगी। तो अब देखो फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं भाई, तो ये जो फॉर्मूला है यानी कि r प्लस एक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के। भाई x बहुत ज़्यादा है, तो x बहुत ज़्यादा है तो इसमें r जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो अब जो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P पॉइंट पर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो पहले क्या आएगा, k q x, और r प्लस एक्स को आप x लिख रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास में x क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में जो आएगा ये आएगा k q x स्क्वायर। और सही है, आपको पता है इतना ही आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी है, x है। आप चाहो तो खुद देख लो। अगर मैं कहता हूँ भाई अब ये रिंग जो है ये पॉइंट चार्ज बन गई, रिंग क्या बन गई, पॉइंट चार्ज, और रिंग पर चार्ज कितना है q, रिंग क्या बन चुकी है, पॉइंट चार्ज बन चुकी है, तो ये पॉइंट चार्ज बन गई। इस पर बच्चों चार्ज कितना है, q चार्ज है, ठीक है। और ये बच्चों आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख लो, ये भी पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज, अब ये भी पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना आता है, k q अपॉन x स्क्वायर, जहाँ पर ये q कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों कंपेयर करके देख लो क्या है, सिमिलर है। तो ए केस इसका ये हो गया, सेंटर पर आपको पता है 0 आएगा, ठीक है। ए केस इसका ये हो गया कि x आपने मोर देन लिया है, तो ये पॉइंट रिंग जो है वो किसकी तरह बन जाएगी, पॉइंट चार्ज। दोनों को वीडियो को पॉज करके दोनों को लिखें। ये केस नंबर देखो इसका, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड ये है, अगर मान लो मैं s की वैल्यू क्या ले लूँ, इन्फिनिटी ले लूँ, s की वैल्यू क्या ले लूँ, इन्फिनिटी, यानी कि इस बार जो आप पॉइंट ले रहे हो वो रिंग से बहुत 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 दूर ले रहे हो। तो आपको पता है अगर आपके पास में कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, पहले इसको फिजिकल मीनिंग देखो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था मान लो बच्चों ये आपके पास में कोई होली है, ठीक है, याद है मैंने कहा था मान लो ये होली है, और मान लो होली में अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, थोड़ा दूर जाओगे गर्मी और कम लगेगी, थोड़ा और दूर जाओगे आपको हीट और कम फील होगी, ठीक है। तो मैंने आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फीलिंग दी थी मैंने जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फीलिंग दी थी मैंने ऐसे दी थी कि मान लो होली जल रही है, होलिका दहन है, और मान लो आप यहाँ खड़े हो तो आपको ज़्यादा हीट लगेगी, गर्मी आपको ज़्यादा महसूस होगी। फिर आप मूव कर रहे हो, आप यहाँ आके खड़े हो गए, फिर आपको थोड़ी हीट कम फील होगी, फिर आप यहाँ चले गए, थोड़ी कम और फील होगी। अब मान लो कि आप होली यहाँ जग रही है और आप और दूर चले गए, इतने दूर चले गए कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब मान लो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर चले गए, तो यहाँ पर बताओ बच्चों आपको क्या हीट फील होगी? क्या नहीं होगी, बहुत दूर जा चुके हो। सिमिलर कहानी चार्ज की भी होती है। अगर मैं कहता हूँ बच्चों यहाँ पर ये चार्ज है, ठीक है, और एक बार टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा तो ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा, ठीक है, और दूर लेके जाओगे, जैसे जैसे टेस्ट चार्ज आपका दूर जाएगा, और मान लो कि बच्चों ये इन्फिनिटी पर आ गया, तो इन्फिनिटी पर ये टेस्ट चार्ज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं करेगा। और आपको ग्राफ भी मालूम है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो बनाया था आर के साथ में ऐसा था, याद है इसका ग्राफ जो बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि भाई जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर एच इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर आप फीलिंग लेके देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ठीक है ना, तो भी इस फॉर्मूले में जब आप एस की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। ध्यान रखना, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि जैसे जैसे चार से डिस्टेंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस क्या होता जाएगा बच्चों? वो डाउन होता जाएगा। ठीक है, लिख लिया, पोज कर दूँ। 4th नंबर केस देखो, ये केस नंबर 4। ठीक है, 3 केस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब x 0 लेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज बन जाएगी, और s इन्फिनिटी कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ले रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होगा? क्योंकि कहानी जो है वो ऐसे हो रही है कि भाई ये भाई आपके पास में रिंग है, आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। आप इन्फिनिटी पर चले गए, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा, फिर वो क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। यहाँ एक तो सेंटर पर 0 है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 है? सेंटर पर 0 है। एक आपका कहाँ 0 है? इन्फिनिटी पर 0 है। इसका मतलब सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेरी करा है। अब वो वेरी करा है तो वही मैं फाइंड करने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखो वो किसका फंक्शन है? एक्स का। भाई एक्स चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है, एक्स ही तो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट चार्ज को यहाँ लिया तो एक्स यहाँ हो गया, जो टेस्ट चार्ज यानी कि पॉइंट पी, एक बार पॉइंट पी को मैंने यहाँ लिया तो एक्स इतना हो गया, एक बार पी पॉइंट को यहाँ लिया तो एक्स इतना हो गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका फंक्शन है? आपके पास में एक्स का है, क्योंकि क्यू तो आप चेंज कर नहीं रहे, क्यू आपके पास में क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्यू आपके पास में कांस्टेंट है, तो चेंज जो हो रहा है वो x चेंज हो रहा है। अब जब x अगर आपका चेंज हो रहा है तो इसी x के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं कि E मैक्सिमम कब होगा। तो जब E मैक्सिमम होगा, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? तो अब ये चला गया, ठीक है, किसमें क्वेश्चन किसमें चला गया बेटा? मैक्सिमा मिनिमा में। और मैक्सिमा मिनिमा अगर आपके पढ़ा हुआ है बेसिक में, ठीक है, तो E फंक्शन है x का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? E का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x, और उसको किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा? 0 के। तो E का डिफ्रेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको क्या किसके पुट करो? 0 के। जब आप ऐसा करोगे, ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास में जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आपको खुद को करना है यार, 11th क्लास में करा हुआ है आपका। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे जब कौन सा रूल लगा दोगे इसमें? u/v, क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी क्या है? v है। u/v आपको रूल्स अप्लाई करना, u/v, और डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके जब इसको 0 के इक्वल जब आप पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस रूट
एस इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2। तो कितना मैक्सिमम होगा ये, तो ये भी अपन चेक कर लेते हैं। अब ये तो कन्फर्म है कि ये जो मैक्सिमम होगा एस इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो इसकी ये, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ, ठीक है। तो एस की वैल्यू जो आएगी आपके पास में हो गया के क्यू और ये हो गया बच्चों आर बाय रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर और बच्चों ये कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये के क्यू, ये हो जाएगा आर बाय रूट 2, ये आर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर जब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करी तो ये भी कितना हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे जब ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 बच्चों आर स्क्वायर और पावर कितनी आएगी 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, ठीक है। तो ये पावर लगा तो ये हो जाएगा के क्यू, ठीक है। ये हो जाएगा आर बाय रूट 2 और ये 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5। तो एक बार तो उसको ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। और दूसरी बार कैसे लिख दो √3, ठीक है। ये हो जाएगा √2 और ये कितना हो जाएगा r, ठीक है ना। और अब ये जो √2 है इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये √2 तो कुछ कैंसिल हो रहा है तो बच्चों कैंसिल कर दो, ठीक है। मैथमेटिक्स है √2 से ये √2 गया, r से बच्चों ये r गया। तो फाइनल जो आपके पास में आएगा ये 2 है, ऊपर चला जाएगा 2k क्यू 3√3 r स्क्वायर, 3√3 r स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब डायग्राम ड्रॉ करोगे आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगी x, जो डिस्टेंस हो जाएगी जिसको आप चेंज करोगे ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। और बच्चों ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में रिंग हो गई ऐसे, ये आपके पास में बच्चों क्या हो गई रिंग हो गई, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आपको पता है जब आपने x की वैल्यू 0 ली थी, जब आपने x की वैल्यू 0 ली थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0 था, कितना था 0 था, ठीक है। और फिर वो 0 से इंक्रीज हुआ ऐसे, ठीक है। और यहाँ तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर गया, ठीक है। यहाँ पर E जो है बच्चों वो क्या है मैक्सिमम है इस पॉइंट पर, कितना मैक्सिमम है वो 2k क्यू, ठीक है 3√3 r स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर उसकी वैल्यू काफ़ी डाउन हुई होते 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 और यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है। आपको पता है एक तो x 0 रखोगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और दूसरा जब आप x इन्फिनेटिव रखोगे, इन्फिनेटिव कभी आएगा नहीं और ग्राफ ये कभी इसको काटेगा नहीं, यानी कि ये दोनों लाइन पैरेलल कर देना, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन कहाँ कटेगी इन्फिनेटिव पर जाके कटेगी, ठीक है। और सिमिलर आपको पता है आपके पास में x की 2 वैल्यू आई थी प्लस माइनस √2, तो ये तो जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर ये तो जाएगी प्लस r/√2, ठीक है। और एक वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास में s की, ठीक है। s की एक वैल्यू ये हो जाएगी माइनस r/√2 और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव तो जानना डायरेक्शन बताएगी, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन बता रही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये सॉरी दानगना ग्राफ को काटना नहीं है, ये -x हो गया और अब इन्फिनेटिव पर जाके ये इन्फिनेटिव पर जाके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ आएगा कि भाई x 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 0 था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ और फिर यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया। और जब वैल्यू मैक्सिमम हुई, जब x की वैल्यू कितनी थी r/√2 थी, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाउन हुआ और डाउन होते होते x इन्फिनेटिव हुआ, जब ये वापस कितना होना जा रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था क्योंकि x की 2 वैल्यू आएगी आपके पास में, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू x और इसको 0 पुट करोगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी बच्चों 2 वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो वो वैल्यू फाइंड आपको करनी है, डिफरेंशिएशन आपको करना है और ये मैक्सिमम वैल्यू का रहेगा
ये कितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये फिर उसका ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, इसके न्यूमेरिकल और ठीक है, फिर इसके एक दो और फॉर्मूले लिख लिया बच्चों, ये लिखो ये। तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बेटा अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेते हैं अपन। ठीक है, मान लो इसमें आपको एक प्लेट दी हुई है, ये प्लेट दी हुई है आपको, और इस प्लेट पर चार्ज दिया हुआ है, ये पॉजिटिव 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 चार्ज आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको चार्ज दिया है डी क्यू, और बच्चों इसकी लेंथ कितनी है, एल है, यानी कि इसकी ये वाली जो लेंथ आपको दी हुई है रोड की, ये लेंथ कितनी दी हुई है, एल। और ये आपके पास में एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब देखो बच्चों, जब आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो मैंने आपको बताया था, आप क्या करो, आप अपनी पॉकेट्स में से टेस्ट चार्ज निकालो, उसको कहाँ पर पुट कर दो, पी पॉइंट पर पुट कर दो। ठीक है, लेकिन क्या ये वाला फॉर्मूला जो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि अभी अपने रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, रिंग में भी ये बात थी, रिंग जो था रिंग में भी ये बात थी, रिंग में क्या था, पॉइंट चार्ज नहीं थी रिंग। अब ये बताओ कि ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं है। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। कौन सा चार्ज है बच्चों? ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए फिर मैंने क्या कहा था आपको, क्या यूज करोगे? इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। सेम रिंग वाली कहानी है, सब कुछ रिंग की तरह करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज नहीं करना पाओगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है फॉर पॉइंट चार्ज, यानी कि ये जो सोर्स चार्ज है आपके पास में, ठीक है ना, ये जो आपके पास में सोर्स चार्ज है, ये बच्चों कैसा होना चाहिए, आपके पास में पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट चार्ज बनाऊंगा। अब पॉइंट चार्ज में देखो बच्चों कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, एक स्मॉल इंटरसेप्ट ले लूंगा यहाँ पर, ये एक स्मॉल इंटरसेप्ट लिया, और भाई पूरी पर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। अब ये स्मॉल बहुत स्मॉल होता है, तो अब ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों, ये किसकी तरह काम करेगा, ये जो होगा ये काम करेगा एज पॉइंट चार्ज। किसकी तरह काम करेगा? पॉइंट चार्ज। और इससे ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मैं कितनी ले लूँगा बच्चों, एक्स ले लूँगा। कितनी ले लूँगा? एक्स। और ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, इसको मैं कितनी ले लूँगा, डी। इसकी लेंथ को कितना ले लूँगा मैं, डी एक्स। तो अब देखो, अब क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूँ क्या? भाई चार्ज स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अब डी ई कितना हो जाएगा, अब जो मेरा डी ई होगा, अब देखो, अब मैं वो फॉर्मूला काम में ले सकता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो मेरा सोर्स चार्ज है, भाई ये तो टेस्ट चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज है। अब मैंने क्या करा, अपने सोर्स चार्ज को मैंने कैसा चार्ज बना दिया, पॉइंट चार्ज बना दिया। दानगना आईआईटी वाले, आईआईटी स्टूडेंट जो है वो देख लें, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। जो डेरिवेशन आएंगे आईआईटी के, वो खास करके रहेंगे। मेडिकल में देख दो क्वेश्चन है, ठीक है ना, आईआईटी वाले ध्यान से दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, ये हो गया के, और बच्चों ये क्या हो गया, डी क्यू। ठीक है, और ये वाली बच्चों डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। कोई दिक्कत? आप समझ में आ गया ये मैंने इसका कैसे काम में लिया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का भाई एक रूल्स होता है। इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो भाई y है तो इसका इंटीग्रेशन होगा विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, x है तो इसका होगा विद रेस्पेक्ट टू x, और z है तो इसका होगा विद रेस्पेक्ट टू z। कहानी ऐसे होती है इंटीग्रेशन में। अब देखो यहाँ पर तो k तो चलो कांस्टेंट है, k को तो चलो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना। अब ये चार्ज dq है और ये क्या है, x है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dq को रिप्लेस करना पड़ेगा इन फॉर्मेट ऑफ x। तो देखो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो जब एल लेंथ है, लेंथ कितनी है, एल, तो बताओ बच्चों चार्ज कितना है। जब मैं एल लेंथ लेता हूं तो चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। जब भाई जब अगर मैं एल लेंथ लेता हूं तो चार्ज कितना है, क्यू, और यूनिट लूंगा तो चार्ज कितना आएगा, क्यू बाई एल। अगर मान लो मैं डी एक्स लेंथ ले रहा हूं, क्योंकि बच्चों ये लेंथ कितनी है, डी एस, तो लेंथ जब डी एक्स लेंथ ले रहा हूं तो चार्ज कितना है, डी क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, डी एक्स। यानी कि अब डी क्यू की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, ठीक है, ये के अपनी जगह रहेगा, एक्स अपनी जगह रहेगा और डी क्यू की जगह मैं क्या रखूँगा, क्यू एल डी एक्स। अब सिंपल है, ठीक है भाई, डी ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो बच्चों, के क्या है कांस्टेंट है बाहर ले लो, क्यू क्या है कांस्टेंट है बाहर ले लो, एल क्या है कांस्टेंट है बाहर ले लो, बचेगा क्या 1/x² डी एस। अब लिमिट रखो इसकी, अब 1/x² का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x आप कर सकते हो। अब लिमिट देखो कैसे रखेंगे, x की मिनिमम लिमिट और यहाँ पर मैक्सिमम। तो मिनिमम देखो क्या होगी, अगर ये इंटरसेप्ट जो है, अगर ये dq चार्ज है, अगर मैं इसको यहाँ ले लूँ भाई, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकता, इससे ज़्यादा रोड ही एंड हो जाएगी। अगर मैं इसमें dq चार्ज को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, dq चार्ज को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको मैं गिवन कर देता हूँ। ये डिस्टेंस कितनी है आपको, a गिवन है। अगर इस dq चार्ज को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो भाई ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a, x कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मिनिमम मेरे को इंटरसेप्ट यहाँ लेनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। मैक्सिमम देखो मैं इस इंटरसेप्ट को कहाँ तक ले जा सकता हूँ, इसके एंड तक। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो p पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, l प्लस a। तो ये हो जाएगी l प्लस a और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ पर बच्चों, p पॉइंट पर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका तो इंटीग्रेशन जो आप करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, -1, ये हो जाएगा k क्यू एल और ये हो जाएगा माइनस का 1/x, ठीक है। इसकी लिमिट पुट कर दो, ये हो जाएगा l प्लस a और ये क्या हो जाएगा a, माइनस बाहर आएगा इसमें, ठीक है, माइनस बाहर आ गया k क्यू एल। अब आप लिमिट पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल ए, ये हो जाएगा 1/a। बच्चों ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p माइनस k क्यू एल, ठीक है। एलसीएम आ रहा है क्या कुछ, एलसीएम इसका जो आएगा वो आ जाएगा a l प्लस a, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में a, ये हो जाएगा माइनस l माइनस a, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये a से a गया, ये माइनस l से ये माइनस l गया, तो ऊपर जो आपका रहेगा फाइनल जो आपका आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज इक्वल टू k क्यू अपॉन l प्लस a इज इक्वल टू a। ये आपके पास में फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट p। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, ठीक है। वीडियो, ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा और इसके पे बेस अपन क्वेश्चन कर लेंगे। इसका स्टैंडर्ड कैसे है, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, ये एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया है बच्चों, अल्फा दिया हुआ है। तो अब देखो, जब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप फाइंड करोगे तो देखो क्या रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा। सिमिलर आप इस पॉजिटिव को लोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है, E डैश ले लो, ठीक है ना, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है भाई, ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास में आएगा वो इधर रहेगा, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, ये है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर वाली जो लाइन है इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L है, और इसको मैंने चार्ज कितना दिया है, Q दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास में आएगा P पॉइंट पर, इसका फॉर्मूला ले देता हूँ, 2k लैम्डा r साइन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 8.2 k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फ़ा बाई 2।
अब इसमें टर्म देख लो कौन कौन सी टर्म क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा का मतलब होता है चार्ज बाय लेंथ। लेंथ कितनी ली है, एल ली है आपने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एक आपके पास में फॉर्मूला होता है एंगल का, एंगल का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल देखो आपके पास में कितना है, एल्फा। आर्क की लेंथ कितनी है, आर। रेडियस इसकी ले लो आर, ठीक है ना। आर आपके पास में यहाँ पर क्या है, रेडियस है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में एल का जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा अल्फा आर। तो चाहो तो आप एल की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये क्यू और ये बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा आर। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को याद रखें, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखें, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा का ध्यान में रखना, ये एंड फ्री एंड है, इस फ्री एंड को मैंने यहाँ जोड़ा बच्चों। ये एंड कौन सा एंड है, फ्री एंड है, इसको मैंने यहाँ जोड़ा और ये जो एंगल आया ये एंगल बच्चों कितना हो गया, अल्फा। तो अल्फा का खास करके ध्यान में रखना। अभी देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारों के। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना 2k लैम्डा आर साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी और ये फॉर्मूला आपको पढ़ा हुआ है 11th में, एंगल का आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। वीडियो ठीक है बच्चों, यूँ करेंगे। इसके जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो भी क्वेश्चन है रिंग के, ठीक है, सर्कुलर रिंग है, हाफ सर्कुलर पोर्शन है, इसके सारे क्वेश्चन अपन एक साथ ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाएगा वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर क्वेश्चन रहेंगे अपने।